अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जब हम नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज कर रही होती हैं। मुझे भी इन चीज़ों ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया था, या मैं भी समटाइम्स इस तरह हो जाती थी कि सर्कमस्टेंसेस को देख के ट्रिगर हो जाती थी, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस जो हैं वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं, जो हमारी 3D है, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है। तो इनको देख के कंफ्यूज होना एक फितरी बात है, एक नेचुरल बात है। लेकिन उस वक्त हमारी जो मैनिफेस्टेशन है वो भाड़ में चली जाती है गाइस। सच में बता रही हूँ आपको कि जब हम अपने इन हालात में परसिस्ट करते हैं, तो फिर हम अगर ये सोच रहे होते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक्स कर रहे हैं, तो ओनली टेक्निक्स कुछ भी नहीं करेंगी आपके लिए। ये आप लिख के साइन करवा लीजिए मुझसे। जब तक आप अपने पर्सनली आप ख़ुद को चेंज नहीं करते, जब तक आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को चेंज नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप वो पर्सन बन नहीं जाते जो कि आप बनना चाहते हैं अपने इमेजिनेशन में और अपनी फीलिंग्स में। इसके लिए गाइस बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत है। अपने माइंड को बार बार कंट्रोल करने की और मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। कॉन्शियसली हम अपनी थॉट्स को मॉनिटर करते रहें कि हमारे जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। कोशिश करके अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करें, ताकि नए जो न्यूरल पाथवेज हैं वो क्रिएट हों और नई चीज़ें बननी शुरू हों। हमें अपना इर्द गिर्द क्यों पुराना और वही सिमिलर लगता है? इस वजह से कि हम लोग अंदर से नए नहीं हो रहे। जब हम अंदर से नए होते हैं तो सारा कुछ बिल्कुल अलग हो जाता है, अलग से दिखना शुरू हो जाता है। मतलब होता सब कुछ वही है, लेकिन चेंज हो जाता है। हमारी फीलिंग्स क्योंकि चेंज होती हैं, तो हमारी सराउंडिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। मतलब हम सक्सेसफुल होने लग जाते हैं हर चीज़ में, हमारे रिलेशंस ठीक होने लग जाते हैं, हमारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं, हमारे काम अच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम रिच हो जाते हैं, और मतलब आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो ऐसा क्या करें गाइस कि हम अपने सेंसेस के साथ जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको डिनाई कर पाएँ, उसको इग्नोर कर पाएँ, उससे डिटैच रह पाएँ, और अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस देख के हमारा जो फेथ है वो शेक ना हो, हम इसका कोई असर ना लें और डिज़ायर्ड रियलिटी में स्टिल परसिस्ट करते रहें। तो आज फिर मैं इसी पे बात करने वाली हूँ कि सर्कमस्टेंसेस नेवर एवर मैटर गाइस, बिलीव मी। इनका कोई इनकी इम्पोर्टेंस नहीं है। और इस पर मैं साथ में आपको प्रैक्टिस भी दूंगी। इससे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अच्छी बात सब तक पहुँचे, सबके लिए आसानियाँ हों और आपके लिए सदका जारिया। और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हों, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, और बल्कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है। और आप मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे आप मदद ले सकते हैं वहाँ पे भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम के हवाले से। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री सहूलत है मेरी तरफ से। तो वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। वो तो ज़ाहिर बात है आपको मालूम ही होगा, जो लोग सुन रहे हैं वीडियोस पहले से भी। मतलब मैनिफेस्टेशन ये होता है कि हम जो सोचते हैं, जो बिलीव रखते हैं, जो हम फील कर रहे होते हैं, हमारी जो आउटर वर्ल्ड है वो उसका रिफ्लेक्शन होती है। ये है मैनिफेस्टेशन। चाहे आप गलत सोचें, आप सही सोचें, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपकी फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करता है। फीलिंग्स को लेके या आपकी जो अपने बारे में बिलीव्स हैं उनको आपको शो करता है, एक आईना बनाकर ये फिजिकल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, वो प्रॉब्लम लवर है। उसको पसंद है कि हम अपने इर्द गिर्द से प्रॉब्लम निकालें, कहीं से कोई मसला निकालें। नेगेटिव प्रोग्रामिंग की वजह से, लिमिटिंग बिलीफ की वजह से भी इस तरह होता है, और हम मुसलसल इस चीज़ में या हर चीज़ में मनफी पहलू ढूंढ रहे होते हैं। इन नेगेटिव थॉट्स को हम शैतान की सरगोशियाँ भी कह सकते हैं गाइस, कि वो नहीं चाहता कि हमारा भला हो, और वो हमारे दिल में वसवसे डालता है, शर डालता है। कभी हम गलत तरीके से दूसरों को जज कर रहे होते हैं, चाहे मतलब किसी का कुछ और होगा, लेकिन निकाल हम कुछ और लेंगे अपनी मर्जी से, मीनिंग दे देना किसी भी चीज़ को। और क्योंकि ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो है वो नेवल के मुताबिक हमारे माइंड की प्रोजेक्शन है, जो हम सोचते हैं, फील करते हैं, यकीन रखते हैं, ये सब आने वाले वक्त में प्रोजेक्ट होना होता है। तो फिर ये दुनिया जो है वो एक मिरर है, हमारे अंदर जो का एक आईना है, और हमारे अंदर जो चल रहा होता है वही हमें ये बाहर दिखाएगा। और इसको बदलने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद से बदलें, अंदर से बदल जाएं, तभी हमें ये दुनिया एक अलग तरीके से नज़र आएगी। अंदर की दुनिया को बदलेंगे और ख़ुद को वो सब देंगे जो हमें बाहर चाहिए। तो जिसका हमें एक्सपीरियंस करना है वो हमें पहले उसको अंदर से एक्सपीरियंस करना है, अपने माइंड को वो देना है, अपने आप को वो देना है। जो लोग अंदर से फेथ रखते हैं, बाहर की दुनिया उनको हिला नहीं सकती है।
गाइस इस्लामी तारीख भी उठा कर देख लें, आप पढ़ लें तो स्ट्रॉन्ग फेथ रखने वाले लोगों से भरी पड़ी है। हालात कोई अहमियत नहीं रखते। देखिए अगर हालात कोई अहमियत रखते होते तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर थे जब, तो क्या अक्ल इसको तस्लीम करती है कि वो एक दिन मिस्र के बादशाह बन गए? तो ये सब अक्ल से बालातर चीज़ें हैं। हर चीज़ को अक्ल की मिज़ान में रख कर मत तोलिए। वक्त पलटने में, बाजी उलटने में गाइस एक सेकंड भी नहीं लगता। आपकी रियलिटी में किसी और के पास फ्री विल नहीं है। आप जो दूसरों के बारे में एज्यूम करते हैं वही आपको नज़र आएगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जिसको जैसे देखा वो मुझे वैसा ही नज़र आया। और जब मैंने अपनी अजम्पशंस को बदला तो अगले भी बदल गए गाइस। हालात कुछ भी हों, आपका फेथ, आपकी अजम्पशंस मैटर करती हैं। और मतलब हालात अगर जिस तरह के भी हैं, नापसंदीदा हैं, लेकिन आपकी अजम्पशंस में वो पावर है, आपकी फीलिंग में वो पावर है कि वो उसको टोटली चेंज कर देंगे। तो मैं आपको अपनी लाइफ में अभी हाल ही में भी एक जो छोटा सा वाक़या हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको मिसाल देने के लिए, एग्जांपल देने के लिए समझाना चाह रही थी कि अभी पिछले हफ्ते पाकिस्तान में जो हालात चल रहे थे, हर चीज़ बंद हो गई, आमदोरफ्त इदारे बंद हो गए। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरा ऑनलाइन बिज़नेस है, तो मेरी क्लाइंट ने उनको कुछ चाहिए था, एक ऑर्डर प्लेस किया उन्होंने। तो वो तकरीबन उनको फर्स्ट को चाहिए था, 1 दिसंबर को, ठीक है। तो मैंने तकरीबन इस हिसाब से, क्योंकि मैं इकट्ठी चीज़ें मंगवाती हूँ वहाँ से, तो मुझे ये था कि ये 24 को निकलेगा कार्गो, तो 1 वीक में पहुँच जाएगा इधर हमारे हांगकांग में ना। तो मैंने फिर इस हिसाब से वो सारा कुछ सेटअप कर लिया। तो पाकिस्तान से चीज़ों को, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहुँचने में 1 वीक लगता है। लेकिन अचानक से जब ये चीज़ें बंद होना शुरू हुई, 20-21 को मेरे ख्याल में ये बंद होना शुरू हो गए इदारे वगैरह, और इस तरह की उठापटक मचानी इन्होंने शुरू कर दी थी गवर्नमेंट वालों ने। तो ऑर्डर जो था वो पहले का प्लेस हुआ था, और मुझे तो यही था कि जिस तरह से मैं मंगवाती हूँ और जिस तरह से वो पहुँचने का मतलब ड्यूरेशन है, उसमें मेरी ये 24 को जो स्ट्राइक वगैरह होनी थी उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था उस वक़्त। तो वो तो पहले का हो चुका था, ठीक है। तो अब जब 20-21 को ये चीज़ें शुरू हुई, यानी कि हर चीज़ बंद होना शुरू हुई, लोगों के कारोबार ठप होना शुरू हुए, रुकावटें बनानी इन्होंने शुरू की, तो मुझे, क्योंकि मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हुई, थोड़ी सी परेशान हुई ऑर्डर के बारे में सोच के। लेकिन क्योंकि गाइस मैं हर चीज़ में कोशिश करती हूँ इस लॉ को यूज़ करने की, छोटी चीज़ों से लेके बड़ी चीज़ों में। तो मैंने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि ऑर्डर अपने वक्त पर डिलीवर हो चुका है और मेरी कस्टमर को मिल चुका है, क्योंकि मेरी कस्टमर ने फर्स्ट को जाना था, उनको फर्स्ट को ही मिलता वो ऑर्डर, और फर्स्ट को ही उन्होंने यहाँ से निकलना था, पाकिस्तान की फ़्लाइट पकड़नी थी। और जो मेरा ऑर्डर था वो 24 की फ़्लाइट को था, यानी 24 नवंबर को वो इधर आता, वहाँ से निकल आता, और 24 की फ़्लाइट थी पाकिस्तान की, और वो वहाँ से निकल आता और यहाँ पे 26-27 को पहुँच जाता, और इसके बाद मतलब 1 तक मैं उनको उनका ऑर्डर उनके हवाले कर देती। लेकिन सब कैंसिल हो गया। तो मैंने फिर हर चीज़ को इग्नोर करके गाइस अपनी अजम्पशन पर ध्यान दिया, अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दिया, अपने 4D में इमेजिन किया कि उनको ऑर्डर मिल चुका है, खुद से एज्यूम करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने इतना ज़्यादा इस पर मेहनत भी नहीं की, कोई 1-2 बार कहा और बस रिलैक्स हो गई और लेट गो कर दिया। तो एकदम से अगले दिन तकरीबन मेरे ख्याल में 27 तारीख थी, 27 की, जिस दिन न्यूज़ मिली कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। और मेरी कस्टमर की जो फ़्लाइट जो कि पहली को थी, उन्होंने कैंसिल करके पाकिस्तान के हालात की वजह से और आगे करवा दी, यानी कि अब उनकी फ़्लाइट 10 को है, 10 दिसंबर को। और उनका ऑर्डर जो है वो भी ऑन द वे है। और अब मैंने आज किया था चेक उसको, उसका स्टेटस चेक किया, तो मतलब वो हांगकांग में डिलीवर हो चुका है, सिर्फ मेरे डोर पे आना रह गया गाइस। तो मैं मतलब मैंने तो एक फिंगर को लिफ्ट किए बगैर खुद ब खुद ही अपना मामला सॉल्व किया। तो इस तरह का फेथ होना चाहिए गाइस कि हालात चाहे कुछ भी हो, नज़र कुछ भी आ रहा हो। मुझे नहीं पता था अगले दिन हालात नॉर्मल होंगे, क्योंकि चीज़ें जो थी वो वर्स हो रही थी साथ साथ। तो 24 की फ़्लाइट क्योंकि कैंसिल हुई थी, तो इसके बाद की जो चीज़ें थीं, जो हालात थे, वो इस तरह से वर्स नज़र आ रहे थे, ख़राब नज़र आ रहे थे, और कोई कुछ नहीं कह सकता था। लेकिन मैंने ना कोई एक्शन लिया और सिर्फ एज्यूम किया, और मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी गाइस एग्जाम्पल्स हैं। मैं खुद पे इन चीज़ों को हर वक्त टेस्ट करती रहती हूँ, पहले भी करती थी, अब भी करती हूँ साथ साथ, और हमेशा मुझे कामयाबी होती है। तो आपका जो फेथ है, अगर आप खुद से टेस्ट करेंगे इन चीज़ों को, तो आप छोटी चीज़ों को लेके आप ट्राई कर सकते हैं, तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा। तो गाइस इसीलिए नेविल गोदार्ड भी कहते हैं कि सर्कमस्टेंसेस डोंट मैटर, ठीक है। तो
اب پریکٹس کی طرف چلتے ہیں کہ پریکٹس کیا کرنی چاہیے ہمیں اس کے لیے کہ ہم ان سرکمسٹانسز کو دیکھ کے پریشان نہ ہوں, جو کچھ چل رہا ہے وہ ہماری طبیعت پہ ذرا بھی اثر نہ ڈالے. تو گائز ایک پریکٹس تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں مطلب غلط مطلب نکالنا, کسی کو جج کرنا دوسروں کے ساتھ یا ان کی باتوں کے ساتھ کسی میننگ کو اٹیچ کرنا چھوڑ دیجئے, کیونکہ یہ آپ کے اپنے حق میں خراب ہوتا ہے. موسٹلی آپ نے نیگیٹو میننگ اٹیچ کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو دوسری پریکٹس یہ بھی پریکٹس سے ہوگا گائز, بس پریکٹس کرتے رہیں. اور کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے میرے پاس گائز, اور نہ کسی اور کے پاس ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کیا اس کو کہتے ہیں, اپنی ڈیزائر میں پرسسٹ کرتے رہیں, ان چیزوں کو اگنور کریں, کہیں یہ ڈرامہ ہے, یہ الوژن ہے, یہ جھوٹ ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. اور گائز جب آپ 3D کو ایک دفعہ ریجیکٹ کرتے ہیں نا, تو یقین کریں کہ اتنی پاور آ جاتی ہے آپ کے فیتھ میں کہ وہ چیز الٹا جلدی مینیفیسٹ ہو جاتی ہے. جب آپ 3D کو اگنور کرتے ہو, اس کو ریجیکٹ کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, تو وہ چیزیں جلدی سے پھر مینیفیسٹ ہوتی ہیں. 3D ایک الوژن ہے, خود کو بتائیں, بار بار بتائیں یہ ریئل نہیں ہے. بتائیں خود کو کہ یہ میری پاس تھاٹس کا ریفلیکشن ہے. اور جب آپ 3D کو دیکھ کے آپ کو لگے کہ آپ تھوڑے پریشان ہو رہے ہو, آپ ٹریگر ہو رہے ہو, یا آپ کے اندر کچھ چل رہا ہے جو آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو فوراً سے اپنے فیوریٹ سرکمسٹانسز کو ویژولائز کرنا شروع کریں. جتنا آپ اس کو ڈیپلی ویژولائز کرنا شروع کرو گے, جتنا زیادہ افہم کرنا شروع کرو گے, یعنی کہ جب آپ 3D کو تھوڑا سا خراب دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیور میں نہیں ہے, زیادہ ویژولائز کرنا, زیادہ افہم کرنا شروع کر دیں, تاکہ آپ زیادہ اس میں 4D میں رہیں بجائے اس کی کہ 3D میں رہیں. تو ایک پھر پریکٹس اتنی زیادہ کریں, خود کو اتنا زیادہ کنونس کریں کہ یہ ورلڈ آپ کو نقلی اور جو امیجنیشن والی ورلڈ ہے وہ آپ کو اصلی لگے. تو یہی وہ مقام ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی بلیفز جو ہیں وہ بدل جائیں گے, اور آپ ایک بہت بڑا کوانٹم لیپ لوگے انشاءاللہ تعالیٰ سے, اور آپ کی ڈیزائرڈ ریئلٹی ایک دم سے مینیفیسٹ ہوگی انشاءاللہ. تو ویڈیو اگر آپ کے کام کی ہے گائز, تو اس کو لائک کیجیے گا, کامنٹ کریں, مجھے بتائیں اپنے ایکسپیرینسز, شیئر کیجیے اس کو. میرا نام سحر ہے, میں نے لا آف اٹریکشن, لا آف اسمپشن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے اور اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کیا ہے, اور میں نے ہمیشہ سکسیس پائی ہے. اور کانشیسلی مینیفیسٹنگ کیونکہ ایک فن ہے, تو فن کی اس جرنی میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں گائز. آپ کے لیے بھی میں آسانیاں لانا چاہتی ہوں. نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں, ٹیک کیئر.